नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान विहार के YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जीवीसी टीम अब आपके लिए ऑनलाइन आ चुकी है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं अपने विज्ञान की। विज्ञान में दोस्तों अपने को पढ़ना क्या होता है, कितना पढ़ना होता है, कौन से टॉपिक्स होते हैं, किसका कितना वेटेज रहता है, ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो आज के अपन की पहली क्लास के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अपने साइंस के कितने भाग होते हैं, इनके अंदर कौन से टॉपिक्स होते हैं, किन किन एग्ज़ाम में ये किस तरह से पूछे जाते हैं और किस हिसाब से अपन इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और पढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस पढ़ाई की पहली कड़ी होती है। जब आपको पता ही नहीं होता कि आपको पढ़ना क्या है तो आप उस सब्जेक्ट में कभी भी महारत हासिल नहीं कर सकते। और जनरल साइंस दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर आप उसको समझकर पढ़ोगे तो वो बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर आपने गलती से भी उसको मजाक में ले लिया और सोच लिया कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, तो वो कहीं पर आपका सिलेक्शन रोक भी सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले तो हर चीज़, मैं इस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, अगर उसको आपको पता ही नहीं है कि इसके सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है तो आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं आज अपन अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि विज्ञान के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आती है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। विज्ञान के नाम से एक ही चीज़ आती है, डेली साइंस, जनरल साइंस, जिसको आप बोल सकते हो जीएस बोल सकते हो, एवरीडे साइंस बोल सकते हो, सिंपली साइंस बोल सकते हो। तो अपन देखेंगे कि इन तीनों में या जो भी एक मेंशन होता है, इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किस किस चीज़ को आपको किस तरह से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अपन आज से अपने पहले लेक्चर की। तो दोस्तों जो अपने साइंस है, इस विज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भाग कौन कौन से दोस्तों? पहला देखना बायोलॉजी, जिसको मैं जीव विज्ञान बोल सकता हूं। इस जीव विज्ञान को दोस्तों आगे भी 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। एक तो पादप, जिसको अपन बॉटनी बोल सकते हैं, एक दोस्तों होता है अपने जूलॉजी, जिसमें हमें पादप का अध्ययन करना हो वो ब्रांच कहलाती है बॉटनी, और जिसमें हमें जंतुओं का अध्ययन करना हो वो कहलाएगी हमारे जूलॉजी। उसके बाद अपना सेकंड पार्ट आएगा केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं दोस्तों रसायन विज्ञान। इसको क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान। सिंपली मैं कह सकता हूं रसायनों के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब जिसमें अपन रसायनों का अध्ययन करेंगे वो हमारे क्या हो जाएगी? रसायन विज्ञान। और तीसरा है दोस्तों हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है भौतिक, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। भौतिक, फिजिक्स। अब फिजिक्स के अंदर सारे जो भी फिनोमेना होते हैं, बल्ब का जलना होता है, सनलाइट का है, ठीक है, बहुत सारे न्यूटन के लॉज वगैरह अपन सारी पढ़ेंगे, फ्रिक्शन, घर्षण वगैरह सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। तो ये 3 भाग आते हैं पहले तो साइंस के। ठीक है दोस्तों, पहला हो गया हमारे बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री एंड तीसरा फिजिक्स। अब देखते हैं अपन इनके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, एग्जाम में इनसे क्या क्या पूछे जाते हैं। सिर्फ आउटलाइन बताएंगे आज अपन, फिर अपन इसी के हिसाब से टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ते जाएंगे और आपको हर टॉपिक को क्लियर करते चलना है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने बायोलॉजी की। अब बायोलॉजी जो जीव विज्ञान का सब्जेक्ट है बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीजें आपको दोस्तों मिलेगी सारी आपके दैनिक जीवन से संबंधित होगी। मतलब किसी न किसी तरीके से वो आपके जीवन में घट रही होगी। आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही है। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक अपने आता है सेल, या जिसको मैं बोल सकता हूँ कोशिका।
जीव विज्ञान की सबसे पहली इकाई अपन बोल सकते हैं, जीवन की सबसे छोटी इकाई जिसके वो मूल आधार जिसको बोल सकते हैं बेसिस ऑफ लाइफ, वो होती है सेल। अब सेल के अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों अपने को, तो सेल के अंदर अपने को सेल वॉल पढ़नी पड़ेगी। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर अपने को सेल ऑर्गेनिल पढ़ने पड़ेंगे, मतलब कोशिका अंग। आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ठीक है, गुणसूत्र, ये सारी चीज़ें अपन इसमें पढ़ेंगे। फिर अपन कोशिका का विभाजन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन किस में पढ़ेंगे दोस्तों, सेल के अंदर। सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट के जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने इसमें सेल से पूछे जाते हैं कि भाई कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो ये सारे जो चिन्ह है, खोजे हैं, ये सारे साइंटिस्ट के नाम जो लगभग पूछे जाते हैं वो कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे, अपने को सेल से पूछे जाएंगे। अब देखिए सेकंड टॉपिक अपना जो लिखा हुआ है टिश्यू, इसको अपन बोल सकते हैं उत्तक। क्या बोलेंगे अपन इसको, उत्तक बोल सकते हैं। एक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है दोस्तों। अब उत्तक क्या करेगा, अगर उत्तक की बात करें तो हमारे बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, ठीक है। कार्डियक टिश्यूज मतलब जो हार्ट में मिलते हैं, मस्कुलर टिश्यूज मांसपेशियों में मिलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी को पूरा जोड़ते हैं। जैसे सिंपल एक एग्जांपल दूं मैं आपको, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं अपन, ब्लड। हमारा जो ब्लड होता है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंगों को आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। अब देखिए तीसरा है हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसको मैं बोल सकता हूं जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाओं का मतलब है हमारे शरीर में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, जो भी क्रियाएं हो रही है, इसको अपन बोलेंगे जैविक क्रियाएं। जैसे सबसे पहला मैं बात करूं, हमारे यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको मैं बोल सकता हूं पाचन तंत्र। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपको पढ़ना पड़ेगा कि खाना जब हम अंदर लेते हैं उसके बाद दांत उसको तोड़ेंगे, उसके बाद जीभ उसके अंदर लार मिक्स करेगी, फिर वो हमारे स्टमक में जाएगा, फिर हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर कहीं जाकर अपने को एनर्जी मिलेगी। तो ये सारा जो प्रोसेस होगा ये अपने आएगा किस में, डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा। उसके बाद सेकंड सिस्टम है अपना रेस्पिरेशन, जिसको अपन सिंपली बोल सकते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र का मतलब है कि जैसे ही हवा हमारे नासाद्वार से, नेजल कैविटी से अंदर की तरफ जाएगी, लंग्स में जाएगी, लंग्स से फिर गैसेस का एक्सचेंज होगा, इससे रिलेटेड जो भी डिजीज होगी, जैसे अस्थमा वगैरह है, ठीक है, अभी जो कोरोना चल रहा है जिसकी वजह से लंग्स प्रभावित हो रहे हैं, जो डिजीज्ड पीपल हैं उनके ऊपर बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो ये सारी चीज़ें अपन श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना टॉपिक आएगा एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। सिंपली अपन बात करें तो अपन उस समय बात करेंगे किसकी, किडनी की। किडनी फिल्ट्रेशन कैसे करती है, ब्लड के अंदर से बहुत सारी चीज़ों को बाहर कैसे निकालेगी, किस फिनोमिना से निकालेगी। अगर मान लो किडनी के अंदर स्टोन भी है, किडनी के अंदर स्टोन भी है, तो उस चीज़ को भी अपन कैसे रिमूव करते हैं डॉक्टर्स वगैरह, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, जो फिल्ट्रेशन होता है वो कैसे होगा। ये सारी चीज़ें अपन किस में पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा नर्वस सिस्टम, जिसको अपन बोल सकते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मतलब हमारा, सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूं मैं तो ब्रेन कह सकते हैं। हमारे शरीर का जितने भी सिस्टम चल रहे हैं उनका एक सीपीयू हेड, वो कहाँ पर है, टॉप ऑफ द बॉडी है। टॉप ऑफ द बॉडी मतलब यहाँ से सारी चीज़ें ऑपरेट होगी और ये जो कमांड देगा वो आगे से आगे सारी बॉडी में ट्रांसलेट होती
रहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्रेन। अगर ब्रेन डेड हो गया तो इंसान का कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा, इसलिए ध्यान रखना। उसको अपन पढ़ेंगे ब्रेन को हमारे तंत्रिका तंत्र के अंदर। उसके बाद में आता है हमारा अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अंदर जो अपन चीजें पढ़ेंगे, इस अंतःस्रावी के अंदर, इस अंतःस्रावी में क्या आएगा, हार्मोन्स आएंगे। हमारे शरीर में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हार्मोनल सिक्रेशन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को हमारा शरीर कंट्रोल करता है। तो वो किस वजह से कंट्रोल होते हैं, वो हार्मोन्स के कारण कंट्रोल होते हैं। बहुत सारी ग्रंथियां भी पाई जाती है, अपन देखेंगे इसमें कि कौन कौन सी ग्रंथियां क्या क्या कंट्रोल करती है, कौन कौन से हार्मोन स्त्रावित होते हैं, क्या क्या हमारे शरीर में चेंजेस होते जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको किस में देखने को मिलेगी, एंडोक्राइन सिस्टम में मिलेगी। उसके बाद अगला देखिए अपना, इसके बाद अपना है सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र जिसको अपन बोल सकते हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण का मतलब है खून। एक तरह से मैं रुधिर बोल सकता हूँ, रक्त बोल सकता हूँ। रक्त हमारे शरीर में किस दिशा में होता हुआ प्रवाहित होगा, उसे कौन प्रवाहित करेगा, किस रेट पे प्रभावित करेगा, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, ये सारी चीज़ें अपन किस में पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे। उसके बाद अपना एक और प्रोसेस बच जाता है इसमें, प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र, अब प्रजनन तंत्र में अपन बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ एक कोशी के जीव होते हैं वो जनन कैसे करते हैं, कुछ बहुकोशी के जीव होते हैं वो जनन कैसे करते हैं, इंसानों के जनन की प्रक्रिया क्या होती है, जानवरों के जनन की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है, पादपों के जनन की प्रक्रिया क्या होगी। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे किसमें, रिप्रोडक्शन में, प्रजनन तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद देखना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसमें लिखा है न्यूट्रिशन, जिसको मैं बोल सकता हूं पोषक तत्व। दोस्तों हमारे शरीर में जो पोषण प्रदान करता है उसको अपन बोल सकते हैं पोषक तत्व बोल सकते हैं। अब जैसे अपन मान लेंगे इसमें अपन पढ़ेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, फैट पढ़ेंगे, प्रोटीन्स पढ़ेंगे, विटामिन्स पढ़ेंगे और कुछ आयन्स पढ़ेंगे, जैसे कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, आयरन हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में क्या क्या काम करती है, किस हिसाब से काम करेगी, ये सारी चीज़ें अपन किस में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन में। तो ये सारी चीज़ें तो प्रोसेस थे। अब इन प्रोसेस के कारण कभी कभार क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारे शरीर में अनबैलेंस हो जाती है और अनबैलेंस होने के कारण हम किसी न किसी रूप से बीमार हो जाते हैं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो। तो उसको अपन पढ़ेंगे किसमें, हमारा जो चैप्टर आएगा डिजीज, या जिसको अपन बोल सकते हैं रोग। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज लाइक वायरस, बैक्टीरियल, प्रोटोजोवल, फंगस। मतलब कहने का है कि विषाणु जनित रोग भी पढ़ेंगे, जीवाणु जनित रोग भी पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग भी पढ़ेंगे, कवक जनित रोग भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके बायोलॉजी का है। अब चाहे कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, और भी कोई एग्ज़ाम हो, बायोलॉजी के हमेशा यही टॉपिक्स रहते हैं। इनको आपको अच्छे से पढ़ना होता है, इसके बाद आपका कोई सिलेबस बायो का पीछे नहीं रहता है। तो ये तो था हमारे किसका, बायोलॉजी का। अब मैं आपको बताता हूँ केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। तो जैसे ही अपन केमिस्ट्री के अंदर जाते हैं, केमिस्ट्री का जो बेसिस ही शुरू होता है, वो वैसे तो एटम से होता है, एटम से शुरू होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब एटम को पढ़ लें, उससे पहले अपन आते हैं, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट आती है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। अब इस आवर्त सारणी में देखने में तो जैसे क्या पढ़ना पड़ेगा अपने को, कि जो तत्व होते हैं कितने डिस्कवर हो चुके हैं, कितने प्राकृतिक हैं, कितने कृत्रिम हैं, ठीक है, वो कौन से धातुएं हैं, कौन सी अधातुएं हैं, कौन सी उपधातुएं हैं,
मीन्स कौन सी मेटल्स, नॉन मेटल्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी रिएक्टिविटी, उनकी क्रियाशीलता, ये सारी चीज़ें अपने को पीरियोडिक टेबल में, इसी के अंदर आपके आ जाएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातुएं, अधातुएं, मिश्र धातुएं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में परमाणु आ जाएगा। परमाणु में अपन पढ़ेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समभारिक, समस्थानिक, ये सारी चीज़ें, किस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कौन से कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपने किस में पढ़ेंगे, एटम में। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोर, आइंस्टीन, ये सारी चीज़ें क्या होगी, किस में आएगी, अपने स्टेट्स ऑफ मैटर में आएगी। केमिकल रिएक्शंस, कुछ क्वेश्चंस कभी कभार क्या आता है इसमें कैटलिस्ट से आ जाते हैं कि अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं, संयोजन, वियोजन, रेडॉक्स, विस्थापन, द्विविस्थापन, उत्प्रेरक, संक्षारण, ये सारे फिनोमेना अपन किस में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस में पढ़ेंगे। अभिक्रियाएं जिसको अपन बोल सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है ना, अभिक्रियाएं। उसके बाद एवरीडे यूज्ड केमिकल्स, मतलब दैनिक जीवन में जो रसायन काम आते हैं, जैसे डेटॉल आ गया, पैरासीटामोल्स आ गई, सेवलोन वगैरह आ गया, पॉलीमर्स आ गए, तो ये सारी चीज़ें, जैसे इसमें अपन मेनली अपन जो पढ़ेंगे अपने एग्जाम में आता है वो आता है पॉलीमर, इसको अपन बहुलक बोल सकते हैं दोस्तों, बहुलक आ सकता है, ध्यान रहेगा। उसके बाद में है साबुन और सरफ, जिसको अपन डिटर्जेंट बोल सकते हैं। डिटर्जेंट बोलो, सरफ बोलो, अपमार्जक बोलो, एक ही चीज़ है। तो साबुन से रिलेटेड इनके सूत्र पूछे जा सकते हैं, कौन से साबुन झाग वाले में कौन सा यौगिक काम आएगा, सिंपल साबुन कौन से में यौगिक आएगा काम, तो ये सारी चीज़ें अपन किस में पढ़ेंगे, सोप एंड डिटर्जेंट के अंदर पढ़ेंगे। तो ये अपने कंपटीशन एग्जाम की केमिस्ट्री होती है। वैसे तो केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, आप बीएससी, एमएससी, पीएचडी भी कर सकते हो, लेकिन अपने कंपटीशन एग्जाम में इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं जाता है। तो ये था हमारे किसका, रसायन विज्ञान का। उसके बाद अपन आते हैं फिजिक्स पे, भौतिक विज्ञान पे। अब जो भौतिक विज्ञान अपन पढ़ेंगे दोस्तों, अब भौतिक में ध्यान रखना, सबसे पहला आता है विमाएं। विमाओं का मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट, दूरी का मात्रक क्या होगा, ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होगा, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, अलग अलग इकाइयों के मात्रक पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। तो ये सबसे पहला टॉपिक होता है फिजिक्स का। उसके बाद अपन पढ़ते हैं तरंग, वेव, अलग अलग प्रकार की तरंग होती है। इसी के अंदर पार्ट आएगा अपना ध्वनि आ जाएगा, साउंड, साउंड वेव किस किस में ट्रेवल करती है, किस में नहीं करती है, किस में ज़्यादा हो सकती है, किस में कम हो सकती है, ये सारी चीज़ें अपन किस में पढ़ेंगे दोस्तों, वेव के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रकाश, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपके फिजिक्स का, क्योंकि जो डेली लाइफ फिनोमेना होते हैं, जैसे मान लो सूर्य का लाल दिखना, आकाश का नीला दिखना, ठीक है, सड़क पर पानी न होने पर भी पानी जैसा दिखना, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सारे जो फिनोमेना होंगे अपन पढ़ेंगे किसमें, लाइट के अंदर। उसके बाद विद्युत की बात आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी, कभी एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे, इनके यंत्र पढ़ेंगे कि डायनामो क्या करता है, मोटर क्या करती है, ये सारी चीज़ें अपन किस में आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। इसकी विमाएं भी पूछी जाती है, एम्पियर वगैरह जो होती है। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, अब गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, जो ग्रेविटी के कारण, मान लो जो फल पेड़ से नीचे गिरा, जब हम चलते हैं, ट्रेन जब आगे की तरफ चल रही है, हमारा पीछे की तरफ होना, ठीक है, गेंद को फेंकने पर वो किस स्पीड से जाएगी, आपको किस तरह से रोकना है, इसमें अपन न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन्स के जो 3 लॉ थे वो भी पढ़ेंगे। लिफ्ट का सिस्टम पढ़ेंगे, जब वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो आपको क्या महसूस होता है, लिफ्ट जब नीचे की तरफ आएगी तो आपको क्या महसूस होगा। मान लो लिफ्ट की तार कट गई,
तो आपको क्या महसूस होगा। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे किसमें, गुरुत्वाकर्षण में। और दूसरा है मोशन के लॉस, मोशन के लॉस, चलने फिरने के अंदर घर्षण की क्रिया जो होती है जिसकी वजह से हम आराम से चल पाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन किस में पढ़ेंगे दोस्तों, फिजिक्स में। तो ये तीनों सब्जेक्ट थे दोस्तों अपने को जो ध्यान रखने हैं कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से अपने को क्या ध्यान रखना है कि ये 3 सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना रेलवे की, तो साइंस सब्जेक्ट से 10 से 15 क्वेश्चंस कवर होते हैं। पटवार की बात करूं तो न्यू सिलेबस के हिसाब से 5 से 10 क्वेश्चन आराम से आएंगे। और पुलिस का तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि पिछली बार सिलेक्शन डिसाइड करने वाला एक ही सब्जेक्ट था, वो था साइंस। तो ध्यान रखना पुलिस के अंदर भी 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तीनों का मिला के। उसके बाद एसएससी का बात करूं तो सीजीएल के अंदर आपको 2 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। सीपीओ के अंदर आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद सीएचएसएल के अंदर और एमटीएस के अंदर भी आपको 3 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये वेटेज होता है हमारा एग्जाम में जनरल साइंस का। तो ध्यान रखना जनरल साइंस को आप छोड़ नहीं सकते, आपको इसे पढ़ना ही होगा। अब आपके ऊपर है आप इसका रट कर पढ़ते हैं, ठीक है, या इसको समझ कर पढ़ते हैं। जब आप इसको समझ लेंगे तो आपको पढ़ने में और भी मज़ा आएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमारे डेली लाइफ में हो रही होगी। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, आप इसको रटेंगे, पहला टॉपिक रटा, दूसरा रटा, तीसरे जैसे रटने बैठे पहला गायब हो गया, क्योंकि रटने की मेमोरी इतनी होगी आपकी। पहला रटने बैठोगे दूसरा भूल जाओगे, दूसरा रटने बैठे पहला भूल गए, तो फिर आपको लगेगा यार अपने काम की तो है नहीं, और उससे सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें अपन समझ के पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी अपन सारे करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि ये अपनी पहली क्लास थी, नेक्स्ट क्लास से अपन पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उसके साथ आपको बने रहना है, जुड़े रहना है ज्ञान विहार परिवार के साथ। आप लोगों ने जो भी हमें ऑफलाइन में जितना प्यार और सहयोग दिया, आपका उतना ही सहयोग हमें ऑनलाइन में मिले, ये मैं आशा करता हूं। और इसी के साथ मैं अपनी आज की क्लास को समाप्त करता हूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में।